प्यारे बच्चों, आज की ये वीडियो 6th क्लास के संस्कृत के स्टूडेंट्स के लिए है। आज के इस वीडियो में हम सेट 3 के प्रश्न पत्र पर चर्चा करेंगे। सेट 3 का जो प्रश्न पत्र था वो कुल 20 अंकों का था और समय सीमा थी 60 मिनट यानी कि 1 घंटे की। प्रश्न पत्र के अंतर्गत कुल 14 प्रश्न थे और सभी प्रश्न करने अनिवार्य थे। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक ऐसे प्रश्नों की थी जो कि 1 अंक वाले प्रश्न थे, जबकि प्रश्न संख्या 11, 12 दो ऐसे प्रश्न थे जो 2-2 अंकों वाले थे। प्रश्न संख्या 13 व 14 दो ऐसे प्रश्न थे जो कि 3-3 अंकों वाले थे। तो चलिए आज के इस प्रश्न पत्र को हल करना प्रारंभ करते हैं। अधोलिखितानां पंच प्रश्नानां बहुविकल्पायाः सन्ति, तेषु उचितं विकल्पं चित्वा लिखत। नीचे दिए गए 5 प्रश्न बहुविकल्पिक हैं, उनके उचित विकल्प का चयन करके लिखें। तो सबसे पहला प्रश्न है, नीलाकाशः कीदृशः अस्ति? नीले रंग का आकाश कैसा है? और विकल्प दिए गए हैं, संकुचितः, विस्तृतः, निपूर्णः, सरलः। इस प्रश्न का सही उत्तर है विस्तृतः। जो नीले रंग का आकाश है वह विस्तृत है। प्रश्न संख्या 2, मातुल चंद्रः किं न कीरति? मामा चंद्रमा क्या नहीं बिखेरते हैं? और हमें विकल्प दिए गए हैं, स्नेहम, वस्त्रम, पत्रम, जलम। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? स्नेहम। मामा चंद्रमा स्नेह नहीं बिखेरते हैं। प्रश्न संख्या 3, कौरव पांडवयों मध्ये युद्धम कुत्र अभवत्? कौरवों और पांडवों के मध्य युद्ध कहाँ हुआ था? और विकल्प दिए गए हैं, कुरुक्षेत्रे, हिसारे, करनाले, रोहतके। और सही विकल्प क्या होगा? जी हाँ, कुरुक्षेत्रे। कौरवों और पांडवों के मध्य युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था। प्रश्न संख्या 4, तारकचितम किम अस्ति? तारों से जड़ित क्या है? विकल्प दिए गए हैं, पत्रम, वस्त्रम, सित परिधानम, चंद्रः। तो इसका सही विकल्प है सित परिधानम यानी कि सफेद वस्त्र। प्रश्न संख्या 5, कस्य उपदेशः श्रीमद्भगवद्गीता इति नाम्ना प्रसिद्धः? किसका उपदेश श्रीमद्भगवद्गीता के नाम से प्रसिद्ध है? और विकल्प दिए गए हैं, रामस्य यानी कि राम का, कौरवस्य कौरवों का, पांडवस्य पांडवों का, श्री कृष्णस्य श्री कृष्ण का। तो उचित विकल्प है श्री कृष्णस्य। भगवान श्री कृष्ण का उपदेश श्रीमद् भगवद गीता के नाम से प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या 6 से 10 तक हमें 2 विकल्प दिए गए हैं और हमें उचित विकल्प का चयन करना है। तो प्रश्न संख्या 6 है, वर्षा काले म्यूराः डैश कुर्वन्ति? वर्षा काल में यानी कि बारिश के मौसम में म्यूराः मोर डैश कुर्वन्ति। और ऑप्शन दिया गया है कदा और किम। कदा का अर्थ होता है कब और किम का अर्थ है क्या। तो सही विकल्प क्या होगा? किम। वर्षा के मौसम में मोर क्या करते हैं? प्रश्न संख्या 7, कुरुक्षेत्रम तीर्थस्थलम अस्ति? आम या न? हमें ये बताना है कि कुरुक्षेत्र तीर्थस्थल है या नहीं। यदि है तो आम और यदि नहीं तो न। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आम। जी हाँ, कुरुक्षेत्र एक तीर्थ स्थल है। प्रश्न संख्या 8, एहि पदस्य अर्थः भवति? हमें इस प्रश्न में एहि पद का अर्थ बताना है और हमें 2 विकल्प दिए गए हैं, जाओ और आओ। तो एहि पद का उचित अर्थ है आओ। प्रश्न संख्या 9, सरोवरे एतस्य पर्याय पदम भवति? सरोवरे पद का पर्यायवाची पद हमें बताना है और ऑप्शन दिए गए हैं, नगरे, तड़ागे। जी हाँ, सही उत्तर होगा तड़ागे। प्रश्न संख्या 10, भीषणम इत्यस्य विशेषण पदम अस्ति? भीषण पद का विशेषण पद हमें बताना है और ऑप्शन दिए गए हैं, युद्धम और दूसरा गृहम। और उचित विकल्प होगा युद्धम। युद्धम भीषणम, भीषण युद्ध। प्रश्न संख्या 11, तत्सम शब्दान लिखत? हमें 4 शब्द दिए गए हैं और उनके तत्सम शब्द लिखने हैं हमें।
यानी कि हमें हिंदी में पद दिए गए हैं और हमें उनको संस्कृत में लिखना है। सबसे पहला पद दिया गया है मामा। मामा को संस्कृत में कहा जाता है मातुलः। दूसरा पद दिया गया है मोर। मोर को संस्कृत में कहा जाता है मयूरः। और तीसरा पद दिया गया है तारा। तारा को संस्कृत में कहा जाता है तारकः। और चौथा पद दिया गया है कोयल, और कोयल को संस्कृत में कहा जाता है पिकः। तो प्यारे बच्चों, जब भी आपके एग्जाम में तत्सम शब्द पूछा जाए तो इसका मतलब है कि उन पदों को हमें संस्कृत में लिखना है। प्रश्न संख्या 12, यथा योग्यम योज्यत। हमें उचित मिलान करना है। इस प्रश्न के अंतर्गत हमें शब्द दिए गए हैं और उनके अर्थ दिए गए हैं और हमें सही शब्द और अर्थ का आपस में मेल करना है। सबसे पहला पद दिया गया है गेहम। गेहम का अर्थ होता है घर को। ध्वलम, ध्वलम का अर्थ होता है सफेद। पुरा, पुरा का अर्थ होता है पहले। दर्शनीया, दर्शनीया का अर्थ होता है देखने के लिए। प्रश्न संख्या 13, प्रश्नान उत्तराणि लिखत। प्रश्नों के उत्तर लिखें। सबसे पहला प्रश्न है मातुल चंद्र पाठे कह मातुलः। मामा चंद्रमा पाठ में मामा किसे कहा गया है? कौन है मामा? इस प्रश्न का सही उत्तर है चंद्रः। मातुल चंद्र पाठे चंद्रः मातुलः। मामा चंद्रमा पाठ में चंद्रमा को ही मामा कहा गया है। दूसरा प्रश्न है श्री कृष्णस्य उपदेशः केन नाम्ना प्रसिद्धः। श्री कृष्ण का उपदेश किस नाम से प्रसिद्ध है? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? श्रीमद् भगवद गीता। श्री कृष्णस्य उपदेशः श्रीमद् भगवद गीता इति नाम्ना प्रसिद्धः। श्री कृष्ण का उपदेश श्रीमद् भगवद गीता के नाम से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है हरियाणा सर्वकारस्य चिन्हे कः श्लोकांश अस्ति। हरियाणा सरकार के चिन्ह में कौन सा श्लोक है? तो इस प्रश्न का उत्तर है हरियाणा सर्वकारस्य चिन्हे योगः कर्मसु कौशलम श्लोकांशः अस्ति। हरियाणा सरकार के चिन्ह में कर्मों में कुशलता ही योग है, ये श्लोकांश है। चलिए बढ़ते हैं इस प्रश्न पत्र के अंतिम प्रश्न की ओर। मंजूषायाम प्रदत्तै पदै रिक्त स्थानानि पूर्यत। मंजूषा में दिए गए पदों से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। 3 पद हमें मंजूषा में दिए गए हैं। कौरव पांडवयों, हलम, श्रीमद् भगवद गीता। सबसे पहला वाक्य है पुरा अस्मिन् क्षेत्रे राजा कुरु हलम अकर्षत। तो पहले पद में हमने क्या भरा है? हलम। जी हाँ, पहले इस जगह पर, इस क्षेत्र में राजा कुरु हल चलाते थे। दूसरा वाक्य है अस्मिन् स्थाने कौरव पांडवयोः भीषणम युद्धम अभवत्। इस स्थान पर कौरवों और पांडवों का भयानक युद्ध हुआ। और अंतिम वाक्य है एषः उपदेशः श्रीमद् भगवद गीता इति नाम्ना प्रसिद्धा। यह उपदेश श्रीमद् भगवद गीता इस नाम से प्रसिद्ध है। तो प्यारे बच्चों, आपने इस प्रश्न पत्र में एक बात नोट की कि बहुत से ऐसे प्रश्न थे जिनके उत्तर पहले से ही प्रश्न पत्र में मौजूद थे। और संस्कृत के एग्ज़ाम में हमेशा ऐसा होता है कि 4 या 5 नंबर का प्रश्न पत्र ऐसा होता है कि जिसके उत्तर स्वयं प्रश्न पत्र में ही मौजूद होते हैं। सिर्फ आपको थोड़ा सा ध्यान से अपने प्रश्न पत्र को पढ़ने की, समझने की ज़रूरत है। और आज के इस प्रश्न पत्र को यदि ध्यान से देखोगे तो प्रश्न संख्या 3, 5, 10, 11, 13 और 14 भी ऐसे ही प्रश्नों की थी जिनके उत्तर स्वयं प्रश्न पत्र में ही मौजूद हैं।